नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में। फ्रेंड्स, इग्नू के जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशंस खत्म हो चुके हैं। ये एग्जाम्स आप लोग के सितंबर में हुए थे। रिजल्ट्स आ चुके हैं, सभी लोग के ग्रेड कार्ड्स, सभी कोर्सेज के ग्रेड कार्ड्स अपलोड हो चुके हैं इग्नू की वेबसाइट्स पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ठीक ठाक मार्क्स आ चुके होंगे, अपने मार्क्स से वो सेटिस्फाइड होंगे, अच्छे मार्क्स मिले होंगे उनको। हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हों जो अपने इन ग्रेड्स से जो उनको मार्क्स मिले हैं उससे वो सेटिस्फाइड ना हो, उनको लगता हो कि मैं इससे ज़्यादा बेटर मार्क्स को डिज़र्व करता था, बट चीज़ें उस लेवल पे नहीं आई हैं जिस लेवल पे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए इग्नू ने एक रीवैल्यूएशन पोर्टल 14 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया है। इग्नू की वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं, वहाँ से आप इस रीवैल्यूएशन पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर करते हैं। जो नॉमिनल फ़ीस है वो पेमेंट करके आप चाहें तो अपना एग्ज़ामिनेशन का जो मार्क्स है वो रीवैल्यूएट करा सकते हैं, अपनी आंसर कॉपी रीवैल्यूएट करा सकते हैं। उसके लिए क्या फ़ॉलो करना है, कैसे किस किस प्रोसेस को फॉलो करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या क्या क्या चीज़ें आपको करनी होंगी, उसके लिए मैं आपके सामने एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ। हम लोग चलते हैं इग्नू की वेबसाइट पे, वहाँ से देखते हैं कि आप लोग किस तरह से जाकर लिंक पे चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, क्या फ़ीस देनी पड़ेगी, फ़ोटो कॉपीज़ अगर आप लोग आंसर शीट की चाहते हैं तो वो आप लोगों को कैसे मिल सकती है। आइए चलते हैं वेबसाइट पे, वेबसाइट चेक करते हैं। आप ये देखिए, हम लोग इग्नू की वेबसाइट पे हैं और यहाँ पे आप देखेंगे ये रीवैल्यूएशन टर्म एंड एग्जामिनेशन 2021 का एक लिंक आपको मिलेगा। हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देखिए 14 अक्टूबर 2021 को रीवैल्यूएशन टर्म एंड एग्जामिनेशन 2021 ये डिक्लेयर हुआ था। अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, हम लोग के सामने ये एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन के लिए एक अलग से लिंक यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, ठीक है, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे उसको डिटेल में, जो जो चीज़ें हैं हम लोग वहाँ पे देखेंगे। उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन यहीं पे हम लोग को दी गई है। यहाँ पे देखिए, ऑन लॉगिन पेज काइंडली फिल द रिक्वायर्ड फिल डिटेल्स एंड क्लिक ऑन द लॉगिन बटन। इफ टर्म एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट इज डिक्लेयर ऑन और अपडेट ऑन वेबसाइट, देन यू आर एनेबल to apply for online revaluation and copy of answer script. After filling the mandatory information, click save and payment button. Students be facilitated with the scanned copy of his or her answer scripts through email ID provided in the online form or the photocopy of answer scripts to be sent through post. मतलब दो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, या तो आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दीजिए, या तो आप अपने जो कॉपीज़ हैं, जो आपकी आंसर शीट्स होती हैं, उनकी फ़ोटो कॉपीज़ या उनका स्कैन कॉपीज़ आप अपने ईमेल आईडी या रजिस्टर्ड पोस्ट पे मंगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे एग्ज़ाम्स जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब एमसीक्यू बेसिस पे कंडक्ट हुए थे टर्म एंड एग्जामिनेशन 2021 में, वो एग्ज़ाम्स या उन कोर्सेज़ को आप रीवैल्यूएट नहीं करा सकते, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो चीज़ें मशीन से चेक होती हैं तो उसमें एरर होने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो जो एग्ज़ाम्स एमसीक्यू बेस पे हुए थे कंडक्ट, उनका रीवैल्यूएशन नहीं होगा। और जो आपके प्रोजेक्ट वर्क्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, या आप कोई डिसर्टेशन देते हैं, वर्कशॉप कंडक्ट कराया जाता है अगर आपके कोर्सेज़ में, या आप अपने लैब्स, आपके लैब कोर्सेज़ होते हैं, तो ऐसे कोर्सेज़ के रीवैल्यूएशन नहीं होगा। असाइनमेंट का नहीं होगा, प्रोजेक्ट वर्क का नहीं होगा, कोई लैब कोर्स है तो उसका नहीं होगा कि सर मुझे लैब में सिर्फ 12 मार्क्स ही क्यों मिले, मेरे को 15 मैं डिज़र्व करता था। आप इस तरह से अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब ऐसी चीज़ों के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या थ्रू नेट बैंकिंग आप पेमेंट करके अपनी रीवैल्यूएशन की प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो जनरल इंस्ट्रक्शन है उसको हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इग्नू ने बताई है। हम लोग उस पर क्लिक करेंगे, एक PDF हमें मिलेगा। मैंने ये PDF पहले से यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। देखिए, ये जो PDF है वो अपलोड हुआ था 13 अगस्त 2019 को, बट यहीं से जनरल टूल्स जो इवैल्यूएशन के रीवैल्यूएशन के हुए थे वो यहाँ पे स्टार्ट हुए थे। चलिए, सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट, ये पढ़ते हैं, या इसमें देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेंगी। द फी ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट पर कोर्स इज 750। आपका जो प्रोग्राम है, ठीक है, आप किसी भी प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं, उस प्रोग्राम में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो अब आप चाहें तो अपने सभी कोर्सेज का रीवैल्यूएशन करा सकते हैं, या कुछ सेलेक्टेड जिसमें आपको डाउट है। तो हर कोर्स के लिए, मतलब हर पेपर के लिए मैं कह सकता हूँ, हर पेपर के लिए आपको 750 रुपीज़ का रिवैल्यूएशन फ़ीस देनी होगी। अगर आप 750 रुपीज़ देते हैं, पेमेंट करते हैं, तो आपका वो कॉपी आपकी रिवैल्यूएट होगी। The request for revaluation by the student must be made within the 1 month of declaration of his or her result.
आपका जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसके विद इन 1 मंथ आपको रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और रिजल्ट डिक्लेयर कब माना जाएगा? जब वो इग्नू की वेबसाइट पे पब्लिश हुआ हो। ठीक है, ये हमारा पॉइंट नंबर 3 था। पॉइंट नंबर 4 है आफ्टर रिवैल्यूएशन द बेटर ऑफ 2 scores फॉर 2 scores ऑफ ओरिजिनल मार्क्स ऑब्लिक ग्रेड एंड द मार्क्स ऑब्लिक ग्रेड आर रीवैल्यूएशन विल बी कंसीडर। देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है सर कि मैंने रीवैल्यूएशन के अप्लाई किया, लेट सपोज मार्क्स बढ़ने की जगह कम हो जाएं तो क्या होगा सर? क्या वो फिर एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके 50 मार्क्स आए थे, ठीक है, मतलब आपने जब टर्म एंड एग्जामिनेशन दिया था 50 मार्क्स आए थे, आपने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया और आपके 45 हुए, या एग्जामिनर को लगा ये तो मार्क्स ज़्यादा मिल गए तो आपको 45 आ रहे होंगे बाद में, तो क्या आपके 45 मार्क्स हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है बेटर ऑफ 2 scores, जो दोनों स्कोर्स में बेटर होगा। बेटर तो कौन सा होगा? 45 या 50? 50 बेटर है तो 50 आपको आपके मार्कशीट में मिलेगा। ठीक है, या अगर आपके मार्क्स बढ़ गए 50 से 60 हो गए तो आपका 60 मार्क्स आपके ग्रेड कार्ड में शो होगा। ठीक है, ये जो आपकी ग्रेड कार्ड है जो अपडेट हुआ होगा मार्क्स आपका, ठीक है, जो इंक्रीज़ हुआ होगा वो आपकी वेबसाइट पे आपके स्टेटमेंट में मिल जाएगा। अगर आपका जो आपकी मार्कशीट है वो डिक्लेयर हो चुकी है, मतलब आपके घर पे पहुंच गई है, लेकिन रिवैल्यूएशन के बाद आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं तो आपको एक नया मार्कशीट आपके घर पे इशू की जाएगी, आपको दी जाएगी। मिनिमम टाइम जो रिक्वायरमेंट होगा रिवैल्यूएशन के लिए वो 30 डेज़ का, मतलब आप जब अप्लाई करते हैं रिवैल्यूएशन के लिए तो मिनिमम आपको 30 डेज़ देने होंगे, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपके मार्क्स बढ़े हैं या नहीं। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि कुछ ऐसे चीज़ें, मतलब असाइनमेंट्स का, वर्कशॉप्स का, लैब क्लासेस का, आपको प्रोजेक्ट वर्क्स का जो रिवैल्यूएशन है वो नहीं होता है, वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कुछ रूल्स हैं जो फोटोकॉपी के लिए हैं। आप चाहें तो इग्नू से अपनी फ़ोटोकॉपी थ्रू मेल और या फिर स्पीड पोस्ट से मंगा सकते हैं, उसके लिए भी प्रोविज़न है। जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, अ स्टूडेंट कैन ऑब्टेन फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट ऑन पेमेंट ऑफ ₹100 पर कोर्सेज। आप हर कोर्स के लिए अपने, मतलब आपका जो प्रोग्राम है, आप किसी भी प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं, उसमें जितने भी कोर्सेज हैं, आप अगर उसकी फ़ोटोकॉपी चाहते हैं बाई ईमेल और थ्रू पोस्ट, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसके लिए ₹100 पर कोर्स पेमेंट करनी होगी। ठीक है, ये आप जो एप्लीकेशन है फ़ोटोकॉपी के लिए वो विद इन 45 डेज़ अपने जो एग्जामिनेशन रिजल्ट आपका डिक्लेयर हुआ था उसके 45 डेज़ के अंदर आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये 45 डेज़ कब से कंसीडर होंगे? जब से आपका एग्ज़ाम वेबसाइट पे, मतलब आपके जो रिजल्ट हैं वो वेबसाइट पे अपलोड हुए होंगे इग्नू की वेबसाइट पे, उस दिन से 45 डेज़ कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक 4th पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज आपने फ़ोटोकॉपी मंगाई और आप अब चाहते हैं कि सर मेरे को ना इस क्वेश्चन में 5 मार्क्स ही क्यों मिले, 15 मिलने चाहिए थे या 10 मिलने चाहिए थे। आप सिर्फ इसको ठीक करिए, नहीं ये नहीं होगा, सिर्फ 2 पॉइंट कंसीडर होंगे। लेट सपोज आपको फ़ोटोकॉपी मिलती है और आप फ़ोटोकॉपी में देखते हैं कि आपका एक क्वेश्चन चेक ही नहीं किया गया है, उसको कंसीडर, मतलब वो अनचेक्ड रह गया, या फिर आपने फ़ोटोकॉपी जब आपको मिली आपने टोटलिंग की उसकी, और टोटलिंग में आपके मार्क्स 5 मार्क्स कम हुए थे, मतलब 5 मार्क्स आपके कम आए थे। टोटलिंग आपकी एग्जाम्पल है 60 आई थी, मतलब आप जब टोटल कर रहे हैं तो 60 आ रहा है, बट एग्जामिनर ने उसको टोटल 55 किया है। बस इन 2 केसेस में, टोटलिंग में और नॉट चेक्ड आंसर में ही आप फोटोकॉपी अगर आपको मिलती है तो आप रीवैल्यूएशन के लिए बता सकते हैं, इग्नू को बता सकते हैं कि सर मेरा क्वेश्चन नंबर 5 अनचेक्ड है, या मेरे जो टोटलिंग मिस्टेक है वो कम आई है, मेरे को 60 मार्क्स मिलने चाहिए थे बट 50 मार्क्स ही मेरे टोटल किए गए हैं। अगर आप ये दावा करते हैं फ़ोटोकॉपी लेने के बाद कि सर मेरे को इस क्वेश्चन में 8 मार्क्स ही क्यों मिले हैं, मेरे तो 12 आने चाहिए थे या 15 आने चाहिए थे, सर मेरे को कॉपी फिर से आप इसको चेक करके मुझे बताइए, तो ये काम आपका नहीं होगा। ये चीज़ें आप रीवैल्यूएशन वाले सेक्शन में कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 750 रुपीज़ पेमेंट करनी पड़ेगी। जब आप फ़ोटोकॉपी दे रहे हैं तो 2 चीज़ें, या तो अनचेक्ड आंसर कोई हो गया हो या फिर आपकी टोटलिंग मिस्टेक हुई हो, तभी आप अपने आप को ये, मतलब इग्नू को ये इंटीमेट कर सकते हैं। द स्टूडेंट्स हु इंटेंड टू अप्लाई फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स मे साइमल्टेनियसली अप्लाई फॉर रीवैल्यूएशन इफ दे सो डिज़ायर। अगर आप सेम चाहते हैं कि मुझे फोटोकॉपी भी मिले और मेरा रीवैल्यूएशन भी हो, तो आप ये दोनों चीज़ें एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। The last date of submission of application for revaluation will not be entertained to facilitate them to point out discrepancy in the evaluation. कोई भी इवेल्यूएशन में डिस्क्रिपेंसी, मतलब कुछ कमी आई है, सर 5 मार्क्स क्यों मिले, 10 मार्क्स मिलने चाहिए थे, ये एंटरटेन नहीं किया जाएगा फोटोकॉपी वाले केस में।
And the last point is the student apply for photocopy of answer script shall upload a scanned copy of IGNOU identity card of the student without which the application will not be entertained। आपको जब आप फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपनी एक आईडी कार्ड की फ़ोटो भी अपलोड करनी पड़ेगी वेबसाइट पे या जब जिस भी पोर्टल पे ये लोग बात कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें को क्लियर थी। रिवैल्यूएशन का प्रोसेस मैंने आपको बताया, वो चीज़ें अलग हैं। 750 रुपीज़ कॉस्ट उसकी पर कोर्सेज़ की है और फोटोकॉपी के लिए आपको 100 रुपीज़ पर कोर्सेज देने पड़ेंगे। फोटोकॉपी में दो चीज़ें आप ध्यान रखिए, अगर टोटलिंग मिस्टेक हुई हो, कॉपी चेक नहीं हुई हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, सर इसको कंसीडर करिए। और रिवैल्यूएशन में आप चीज़ों को कर सकते हैं और दोनों चीज़ें आप एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। फोटोकॉपी भी मंगा सकते हैं मेल और स्पीड पोस्ट के थ्रू और रिवैल्यूएशन के लिए भी साथ में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपनी वेबसाइट पे हम लोग यहाँ पे थे, ये देखिए ये पोर्टल आपका है। यहाँ पे आप अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, लेट सपोज आपको लगता है कि मेरे को अप्लाई करना चाहिए फोटोकॉपी के लिए, रिवैल्यूएशन के लिए, आप इस वेबसाइट पे आइए, ठीक है। यहाँ पे इग्नू वेबसाइट पे जो पोर्टल लिंक था वहाँ पे आइए, ये डिक्लेरेशन फॉर्म को आप टिक करिए, एग्री फॉर प्रोसीड करिए, ठीक है। जब आप एग्री करेंगे तो 2 एग्जामिनेशंस के लिए आपको ये प्रोविज़न अभी मिल रहा है। अगर ये स्टूडेंट्स वीडियो आगे के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे ये चीज़ें आगे के लिए मिलेंगी आपको। जैसे टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए आप चाहे तो रिवैल्यूएशन डाल सकते हैं या फिर जो टर्म एंड एग्जामिनेशन 2021 हुआ था उसके लिए। लेट सपोज मैं अगर स्टूडेंट हूँ, मुझे जून 2021 के लिए अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, अपना एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे फिल करूँगा, प्रोग्राम कोड अपना यहाँ पे एंटर करूँगा और रिवैल्यूएशन के लिए यहाँ पे टिक कर दूँगा। यहाँ से मैं लॉगिन करूँगा, तो लॉगिन करने के बाद आपको आगे के प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये थी एक छोटी सी वीडियो, एक छोटा सा अपडेट जो इग्नू के रिवैल्यूएशन प्रोसेस को लेकर मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी होती थी, सर मैं कैसे करूँ रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई, क्या करूँ, क्या प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं, मार्क्स ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर जो भी क्वेरीज थी मैंने यहाँ पे अपनी सारी फुलफ़िल की हैं। अभी भी हो सकता है आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में उनको पूछें, मैं ज़रूर उसके लिए रिप्लाई करूँगा। मेरे वीकली सेशंस जो लाइव सेशंस होते हैं उनको अटेंड करिए, सो दैट कि जो जनरल क्वेरीज होती हैं, जो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की सेम क्वेरीज होती हैं, मैं वहाँ पर उनको अटेंड कर लेता हूँ, वहाँ से भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इग्नू से जुड़े हुए किसी भी कोर्सेज, कैसे भी अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मैं रेगुलर वीडियोस आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं एक और नई वीडियो साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।